अभिमन्यु के अंतिम क्षण में अभिमन्यु के कान में कर्ण ने क्या कहा था। जब जब महाभारत की बात की जाती है तब अभिमन्यु का नाम एक पराक्रमी योद्धा, एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के नाम पर अवश्य लिया जाता है। जिस उम्र में आज के युवाओं के पास ज्ञान नहीं है, उस उम्र में अभिमन्यु ने महाभारत के अनेक महारथियों को धूल चटाई थी। कुरुक्षेत्र में भीषण युद्ध में 16 साल के अभिमन्यु ने बड़े बड़े महारथियों को कई बार हराया था। अभिमन्यु की भीष्म बाण वर्षा के आगे तो कोई टिक नहीं पाता था और अंत में भारी पराक्रम दिखाने के बाद अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दिए। अभिमन्यु महाभारत के पांडव सेनापति अर्जुन के पुत्र थे। वे सुभद्रा और अर्जुन के पुत्र थे। अभिमन्यु बहुत ही महान योद्धा थे। महाभारत के युद्ध में पांडवों के पक्ष से लड़ते थे। अभिमन्यु पांडव वंश के रथाधिकारी थे और महाभारत काल में उनकी आयु लगभग 16 वर्ष थी। वे अर्जुन के पुत्र थे। अभिमन्यु महाभारत के युद्ध के दौरान बहुत ही साहसी थे। उन्होंने अपनी युवावस्था में ही वीरता और साहस दिखाया था। उन्होंने विविध विद्या भी सीख ली थी। उन्होंने उत्कृष्ट योद्धा बनने की तैयारी की थी। अभिमन्यु ने महाभारत युद्ध में पांडवों के वीर योद्धाओं में से एक थे। उन्होंने अपनी वीरता कई बार दिखाई थी। महाभारत में अभिमन्यु की मृत्यु एक महत्वपूर्ण घटना में से एक थी। उन्होंने द्रोणाचार्य से शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए द्रोणाचार्य के विरुद्ध ही लड़ाई में भाग लिया था। द्रोणाचार्य ने उन्हें बहुत ही मुश्किल में डाल दिया था। अतः द्रोणाचार्य ने एक अन्यायपूर्ण तकनीक का उपयोग करके अभिमन्यु को मार दिया था। अभिमन्यु एक बहुत ही साहसी योद्धा थे। उन्होंने महाभारत के युद्ध में अपने जन्म स्थान गुरुकुल से अपने पिता अर्जुन के साथ जुड़कर युद्ध किया था। उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण को भी पराजित किया था। द्रोणाचार्य के शिष्य अश्वत्थामा के साथ लड़ाई करते हुए उन्हें भी पराजित किया था। इसके अलावा उन्होंने महाभारत के युद्ध के दूसरे दिन ही दुर्योधन के सेनापति भीष्म पर भी विजय प्राप्त की थी और उन्होंने चक्रव्यूह का नाश करने में महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपनी वीरता और साहस के लिए भी जाने जाते थे। जब महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह रचा था तो उसमें अभिमन्यु फंस चुके थे। अभिमन्यु को बहुत सारे योद्धाओं ने घेर कर मार दिया था। जब अभिमन्यु को जयद्रथ द्वारा मारा गया तो कर्ण ने उसके कान में यह कहा था, अभिमन्यु, तुम्हारी मृत्यु मेरे लिए बड़ी संख्या का शोक है। तुम पांडवों के लिए दुर्बल पुत्र हो, बल्कि एक वीर पुत्र भी हो। मैं तुम्हें इस युद्ध में मार डाला, लेकिन तुमने अपनी वीरता और साहस को सबको आश्चर्यचकित कर दिया। तुम निश्चय ही स्वर्गलोक में ही जाओगे। इस वाक्य से कर्ण का यह संदेश साफ होता है कि अभिमन्यु के मृत्यु में उन्हें भी बहुत दुख पहुंचाया था और वह उन्हें एक वीर योद्धा के रूप में सम्मान देते थे। और दोस्तों, आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में वीर अभिमन्यु जरूर लिखें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।